नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस जो कि हमारी इस बुक में अवेलेबल हैं। चैप्टर वाइज हमने अरेंज किए हुए हैं और प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन हमने चैप्टर वाइज इस बुक में अरेंज किए हुए हैं। तो अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। आप चाहे कहीं से भी हो, आपको बुक मिल जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं हम केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो है हमारा बुक में कि 14 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल बुक गिविंग डे इन दिस डे। तो 14 फरवरी की बात हो रही है कि ये एक इंटरनेशनल बुक गिविंग डे है और इस दिन पे कई सारी कंट्री बुक डोनेट करती हैं और उसको सेलिब्रेट करती हैं। तो इसी दिन कुछ बच्चों ने, some people in India also started celebrating this day and donated the following number of books of various subjects to public library। तो इंडिया में इस दिन कुछ आदमियों ने हिस्ट्री की 96 बुक्स डोनेट करी, साइंस की 240 बुक्स डोनेट करी और मैथ्स की 336 बुक्स डोनेट करी। अब these books have to be arranged in minimum number of stacks such that each stack contains books of only one subject and the number of books on each stack is same। तो इन बुक्स को हमें स्टैक्स में अरेंज करना है और हर स्टैक में सेम नंबर ऑफ बुक होनी चाहिए और हर स्टैक में एक सब्जेक्ट की ही बुक हो। ऐसे अरेंज करना है हमको। तो यानी कि पहले हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो 96, जिसके टेबल में 96 भी आता हो, 240 भी आता हो और 336 भी आता हो। ऐसा मैक्सिमम नंबर ढूंढना पड़ेगा। वही नंबर हमारा बनेगा कि एक स्टैक में कितनी मैक्सिमम बुक आ सकती हैं। तो वो होगा ऐसा मैक्सिमम नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी। यानी कि एचसीएफ की बात हो रही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही है। तो हम इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं इनका एचसीएफ। तो 96 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 3। वो 240 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 और 336 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अब हमको कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं इसमें, तो कॉमन 2 है और 3 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम कॉमन फैक्टर्स की लोवेस्ट पावर लिखते हैं। तो एचसीएफ बनेगा यहाँ पे हमारा 2 की लोवेस्ट पावर यहाँ पे 4 है, 4 इंटू 3 की 1 ही है यहाँ पे, तो 3 की पावर 1 ये बन जाएगा 48। एचसीएफ 48 है, यानी कि 48 ऐसा मैक्सिमम नंबर है जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। यानी कि हम एक स्टैक में मैक्सिमम 48 बुक्स लगा सकते हैं। और फिर हिस्ट्री के ऐसे ऐसे कितने स्टैक बन जाएंगे, 48 3 जा 96, तो हिस्ट्री की हम 3 स्टैक बना सकते हैं, 48 48 48। ऐसे ही साइंस के भी हम 48 के स्टैक्स बना सकते हैं मैक्सिमम। और कितने बनेंगे वो भी हम क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या पूछा है हमसे। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी बुक्स आर अरेंज्ड इन ईच स्टैक। ईच स्टैक में कितनी बुक अरेंज कर सकते हैं हम। तो इसका भी आंसर था 48। एक स्टैक में मैक्सिमम 48 बुक अरेंज कर सकते हैं ताकि सारे स्टैक में इक्वल बुक रहे और हर स्टैक में सेम सब्जेक्ट की बुक रहे। सेकंड ऑप्शन, हाउ मेनी स्टैक्स आर यूज टू अरेंज ऑल द मैथमेटिक्स बुक्स। तो मैथ की कितनी बुक थी यहाँ पे, 336। तो टोटल मैथ की, बीच में करते हैं इस क्वेश्चन को, तो टोटल मैथ्स बुक कितनी है, 336।
और एक स्टैक में 48 बुक आती हैं, है ना। स्टैक को जैसा होता है जब बुक के ऊपर हम बुक रख देते हैं, तो ऐसे ये एक स्टैक बन जाता है। तो एक स्टैक में मैक्सिमम 40 बुक लगा सकते हैं। तो मैथ्स की बुक्स के कितने स्टैक बनेंगे, हम डिवाइड कर देंगे मैथ की बुक्स को, नंबर ऑफ बुक्स को डिवाइड बाय 48। एक स्टैक में 48 बुक आती हैं, तो हमें मिल जाएंगे कितने स्टैक की जरूरत पड़ेगी। 48 7 या 336, तो 7 स्टैक लगेंगे मैथ्स की बुक को अरेंज करने में। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स दैट विल बी यूज्ड फॉर अरेंजिंग ऑल द बुक्स। सारी बुक्स को अरेंज करने में कितने स्टैक लगेंगे, सारी बुक्स। तो पहली थी हमारी हिस्ट्री की 96 बुक्स, 96 बुक्स। तो इसमें कितने स्टैक लगेंगे वो हम निकालने के लिए 96 को डिवाइड करेंगे कि एक स्टैक में कितनी बुक आती है 48, 48 टू जो होते हैं 96, यानी कि 2 स्टैक लगेंगे हिस्ट्री की बुक्स को लगाने में। फिर साइंस की कितनी बुक्स थी, साइंस की 240 बुक्स थी, और एक स्टैक में आती हैं 48 बुक्स। तो कुल मिला के 5 स्टैक लगेंगे साइंस की बुक्स को अरेंज करने में। और मैथ्स की हमारे पास टोटल बुक्स थी 336 बुक्स। तो 336 को हम 48 से डिवाइड करेंगे, 7 स्टैक लगेंगे मैथ्स की बुक्स बनाने में, मैथ्स की बुक्स को अरेंज करने में। तो कुल मिला के कितने स्टैक यूज हो गए भाई, 2, 5 और 7। तो टोटल स्टैक्स यूज्ड होंगे 2 + 5 7, यानी कि 14 स्टैक हमें टोटल लग जाएंगे सारी सारी बुक्स को अरेंज करने में। ठीक है। बी पार्ट, इफ थिकनेस ऑफ ईच बुक ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की बुक की एक बुक की थिकनेस है 1.8 सेंटीमीटर, साइंस की एक बुक की थिकनेस है 2.2 सेंटीमीटर, और मैथ्स की एक बुक की थिकनेस है 2.5 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है कि बताओ इन बुक्स के एक स्टैक की हाइट कितनी होगी। तो पहले हम बताते हैं कि हिस्ट्री की जो बुक्स होंगी उनका जो स्टैक होगा उसकी हाइट कितनी होगी। तो एक स्टैक में 48 बुक्स हैं, और हिस्ट्री की एक बुक की जो विड्थ है या थिकनेस है वो 1.8 सेंटीमीटर है। तो एक बुक की विड्थ 1.8 सेंटीमीटर है और कुल मिला के 48 बुक्स रखी हुई हैं। तो टोटल विड्थ, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.8 की 48 से। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 86.4 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट जो होगी स्टैक की हिस्ट्री के बुक्स की वो होगी 86.4 सेंटीमीटर। फिर हमें बतानी है साइंस की बुक्स की। तो साइंस की बुक में भी 48 ही, साइंस की बुक की स्टैक में भी 48 बुक्स ही आएंगी। और एक बुक की जो थिकनेस है साइंस की बुक की, ये थी हिस्ट्री, साइंस की एक बुक की जो थिकनेस हमें दी है वो है 2.2 सेंटीमीटर। अब इसमें भी 48 ही बुक्स रखी हुई हैं। तो टोटल हाइट जो हो जाएगी स्टैक की वो होगी 2.2 सेंटीमीटर इंटू 48 बुक्स हैं। इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा 105.6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो साइंस की बुक्स का जो स्टैक होगा
उस हर स्टैक की जो हाइट होगी 105.6 सेंटीमीटर। ऐसे ही एक बुक अगर हम मैथ्स की देखें कि हाइट हमें विड्थ कितनी दी है इसकी 2.5 सेंटीमीटर, और इसके एक स्टैक में भी 48 बुक्स हैं, तो इसकी टोटल हाइट हो जाएगी स्टैक की 2.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा 120 सेंट। ठीक है, तो मैथ्स का जो स्टैक होगा, मैथ्स की बुक का एक स्टैक, उसकी हाइट होगी 120 सेंटीमीटर। अभी सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। खुशी वांट्स टू ऑर्गेनाइज हर बर्थडे पार्टी हेल्थ कॉन्शियस, शी ओनली फ्रूट्स इन, शी bought 36 apples and 60 bananas and decided to distribute equally among all। तो खुशी की बर्थडे पार्टी है और उसने 36 एप्पल्स बॉट किए हैं और 60 बनाना 60 बनाना खरीद लिए, तो उसको ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। क्वेश्चन क्या है? अच्छा, 36 एप्पल्स और 60 बनानास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि वो मैक्सिमम एटमोस्ट कितने गेस्ट इनवाइट कर सकती है। तो पहले देखते हैं कि वो कितने गेस्ट इनवाइट कर सकती है। तो हम क्या करते हैं, HCF हमें लेना है 36 एप्पल्स और 60 बनाना। तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम कितना वो गेस्ट इनवाइट कर सकती है। तो 36 का जो प्राइम फैक्टर होगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। 60 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। इसका HCF क्या आएगा? तो कॉमन कॉमन और इसमें मिनिमम पावर जो होगी तो पावर 2 3। तो HCF आएगा 2 टू द 4 3 या 12 गेस्ट वो मैक्सिमम इनवाइट कर सकती है। सेकंड पार्ट करते हैं। हाउ मेनी एप्पल्स एंड बनानास विल ईच गेस्ट गेट, हर गेस्ट को कितने बनाना और कितने एप्पल मिलेंगे। तो 12 गेस्ट हम मैक्सिमम इनवाइट कर सकते हैं, उसके पास 36 तो क्या है एप्पल्स हैं और 60 बनानास हैं। 36 एप्पल्स हैं और अगर 12 गेस्ट आ गए तो हर गेस्ट को 36/12 3 एप्पल मिलेंगे। ठीक है, और उसके पास 60 बनानास हैं, तो अगर 12 गेस्ट आ गए तो हर गेस्ट को 5 बनाना मिलेंगे। तो हर गेस्ट को 3 एप्पल और 5 बनाना मिलेंगे। ठीक है, इफ खुशी डिसाइड्स टू ऐड 42 मैंगोज। अच्छा, अब उसके पास 42 मैंगोज भी हैं, तो उसके पास टोटल फ्रूट हो गए 36 एप्पल्स और 60 बनानास और 42 मैंगोज। कितने फ्रूट्स हैं उसके पास? हाउ मेनी गेस्ट खुशी कैन इनवाइट एट मोस्ट, अब कितने गेस्ट वो मैक्सिमम बुला सकती है। तो हम फिर से क्या करेंगे, इन सभी का HCF लेके देख लेंगे। तो इनका HCF क्या आएगा कि पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 36 होगा 2 और 2, 60 होगा 2 की पावर 2 इंटू, और 42 होगा 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इसमें हम कॉमन देखते हैं, तो HCF बन जाएगा हमारा कॉमन विद लोवेस्ट पावर। तो यहाँ पे 2 की पावर लोवेस्ट 1 है, तो यहाँ पे 3 की लोवेस्ट पावर भी 1 है, F आएगा 6, यानी कि अब वो 6 गेस्ट मैक्सिमम बुला सकती है। इसका आंसर होगा 6।
तो बी पार्ट, अगर 1 डजन यानी कि 12 बनानास की कॉस्ट 60 रुपीज हमें दी है, एक एप्पल की कॉस्ट 15 रुपीज दी है, और एक मैंगो की कॉस्ट 20 रुपीज। तो टोटल उसको सारे फ्रूट्स खरीदने में कितना खर्चा हुआ ये हमें बताना है। तो अगर 12 बनाना 60 के हैं तो एक एक बनाना हो गया 60/12 यानी कि 5 रुपीज का। ठीक है, अब उसके पास टोटल कितने बनानास थे? 60 बनानास थे उसके पास। तो एक बनाना 5 का है तो 60 कितने के हो जाएंगे? 60 इंटू 5 300 रुपीज के हो गए उसके बनाना। 36 उसके पास एप्पल्स थे और एक एप्पल 15 का है, तो टोटल उसके 540 रुपीज के एप्पल आ गए। और उसके पास 42 मैंगोस थे, एक मैंगो 20 का है, तो टोटल कॉस्ट मैंगो खरीदने में आई 840 रुपीज। टोटल जो उसकी कॉस्ट आएगी, इन सबको ऐड कर देते हैं, तो टोटल कॉस्ट जो आई 300 बनाना खरीदने में, 540 एप्पल खरीदने में, और 840 मैंगो खरीदने में। टोटल कॉस्ट हो गई 1680 रुपीज। इतना खर्चा आया उसे ये सारे फ्रूट्स खरीदने में। ये हमारा आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10th स्टूडेंट्स। क्लास 10th के बच्चों की रीडिंग सुधारने के लिए द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड two of your friends to set up a class library. There are two of grade. There are 32 students in section A. सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से हमें मिनिमम कितनी बुक्स लेनी है so that they can be distributed equally among स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। हम सेक्शन ए के बच्चों में और सेक्शन बी के बच्चों में इक्वल नंबर ऑफ बुक्स बांट सके, तो हम कितनी मिनिमम बुक लें लाइब्रेरी से? तो सेक्शन ए में बच्चे थे 32 और सेक्शन बी में बच्चे थे 36, तो मिनिमम नंबर हम कितनी किताब लें लाइब्रेरी से? तो वो जो मिनिमम नंबर होगा जो हम लेंगे लाइब्रेरी से बुक्स, वो 32 के टेबल में भी आना चाहिए और 36 के टेबल में भी आना चाहिए, तभी तो सब बच्चों को इक्वल इक्वल बुक्स मिल पाएंगी। तो ऐसा मिनिमम नंबर जो इन दोनों के टेबल में आता हो, ये तो हम एलसीएम की बात कर रहे हैं, तो यानी कि हमें एलसीएम लेना है 32 और, तो इसके लिए इसकी प्राइम फैक्टर करेंगे हम। 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 36 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो एलसीएम में हम कॉमन फैक्टर देखते हैं विद हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर यहाँ पे हाईएस्ट 5 है, इंटू रिमेनिंग को ऐसे का ऐसे ही मल्टीप्लाई। तो एलसीएम आएगा यहाँ पे 2 की पावर 5 32 इंटू 9 288। तो मिनिमम हमें 288 बुक्स लेनी पड़ेंगी, ऑप्शन सी, फ्रॉम लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से 288 बुक्स हम मिनिमम लेनी पड़ेंगी, ताकि सेक्शन ए और सेक्शन बी में हम इक्वल बुक्स हर बच्चे को दे पाए। If the product of two positive integers is equal to the product of their HCF into LCM, then the HCF 32 36 is। अच्छा, ये फॉर्मूले की बात हो रही है HCF और LCM की। क्या रिलेशनशिप है कि दो नंबर्स का LCM इनटू उनका HCF इक्वल होता है उनके प्रोडक्ट के। तो अगर ये बात ट्रू है
तो हमको HCF बताना है 32 और 36 का। तो LCM तो हम अभी निकाल ही चुके हैं इनका, आया था 288। और क्योंकि ये बात ट्रू है तो हम इसको इक्वल रख सकते हैं A इंटू बी, यानी 32। यहाँ से हम HCF निकाल लेंगे 288 को डिवाइड में भेज के। तो HCF आ जाएगा 32, 30 उनमें 288, 32 9 जा 288, 9 4, HCF आएगा 4, ऑप्शन बी। थर्ड पार्ट 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अच्छा तो 36 को हम कैसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स पे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 3 की पावर 2, और ये कैसे आया, ये आया प्राइम फैक्टर। 2 से करेंगे 18, तो 3 से डिवाइड किया 3 से किया, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फोर्थ पार्ट, ये जो नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15, ये कौन सा नंबर है इनमें से, प्राइम है, कंपोजिट है, या कोई भी नहीं है इनमें से। तो कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, है ना। इस नंबर में से हम 15 अगर कॉमन ले लें, ये दो टर्म लिखी है, तो ये देखिए इन दोनों में 15 कॉमन आ रहा है। 15 अगर हम कॉमन ले लें, यहाँ बचेगा 7 इंटू 11 प्लस यहाँ बचेगा 1। तो हमको दिख रहा है कि इस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, एक तो 15 होगा, एक 1 तो होगा ही, और एक ही खुद होगा, यानी कि 3 फैक्टर होंगे इसके। इसका मतलब ये प्राइम तो नहीं है, इसका मतलब ये एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। तो इस नंबर के फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे, कैसे, एक तो 15 होगा, एक 1 होगा, और एक ये वाला, ये खुद होगा। इफ P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर्स, P है AB² और Q है A²B, तो इनका एलसीएम बताना है हमको। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर, अच्छा मैं ये भी बोला है कि ए और बी प्राइम नंबर्स है, यानी कि ये इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी हुई है, पी की प्राइम फैक्टराइजेशन, क्यू की। एलसीएम में हम कॉमन फैक्टर्स लेते हैं विद हाईएस्ट पावर। तो ए की हाईएस्ट पावर होगी 2 यहाँ पे, पी की हाईएस्ट पावर होगी, एम आ जाएगा A² इंटू B²। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमको एक चार्ट दिया है, इसमें हमें देख के फाइंड करना है, क्या फाइंड करना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है। तो x जो है वो, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, 5 और 2783। तो अगर हम इनकी वापस से मल्टीप्लाई कर दें तो x आ जाएगा। तो x होगा हमारा 5 इंटू 2783, यानी कि 5 3 15, 13915। x की वैल्यू होगी 13915। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, सेकंड में हमसे पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। तो y कहाँ से आया, y आया, देखो इन दोनों की, y की और 253 की मल्टीप्लाई करके 2783 आएगा। y और 253 की मल्टीप्लाई करके 2783 आएगा, इसको लिख लेते हैं। y
और 253 की मल्टीप्लाई करके 2783 आएगा। यहाँ से y निकल जाएगा हमारा 2783 डिवाइड बाई 253 11, y होगा थर्ड पार्ट वैल्यू ऑफ z। z कहाँ से आएगा? z आएगा लास्ट से, तो z और 11 की मल्टीप्लाई करके 253 आ रहा है। z और 11 की मल्टीप्लाई करके 253 आ रहा है। से z इक्वल हो जाएगा 253 डिवाइड बाई 11 23, z होगा 20। ऑप्शन बी करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 1315 13915 ये कैसा नंबर है? तो इसके फैक्टर अभी हमने देखे कि 11 भी है, 23 भी है, 5 भी है, तो इसके कई सारे फैक्टर हैं। इसका मतलब ये एक कंपोजिट नंबर है, इसके फैक्टर 2 से ज्यादा है, इसलिए ये कैसा नंबर होगा? एक कंपोजिट नंबर होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 5, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915। 13915 की अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है क्या होगी? तो इसको करते हैं 5 से। टू 783 11 से 53, फिर 11 से 3 और 23 से, तो 13915 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1, क्योंकि 5 11 दो बार है तो 11 की पावर 2 और 23, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटीज इन पावरफुल अप्रोच। ठीक, तो कीपिंग दिस माइंड, मिसेस मुक्ता प्लान्ड ए प्राइम नंबर गेम फॉर क्लास 5 स्टूडेंट्स। शी अनाउंसेस द नंबर 2 इन हर क्लास। तो मिसेस मुक्ता मैम है, उन्हें एक नंबर गेम खेलना है, प्राइम नंबर गेम, 5th क्लास है। उन्होंने क्लास में एक नंबर दिया खुद से 2 ना, 2 एक नंबर दिया, और उन्होंने पहले बच्चे से कहा कि इसमें प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई करनी है आप, और जो नंबर आएगा फिर वो पास करना है नेक्स्ट स्टूडेंट को, और फिर वो नेक्स्ट स्टूडेंट भी उसमें प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई करेगा और उसको पास कर देगा थर्ड स्टूडेंट को। ऐसे करते करते हर बच्चे को प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई करते जानी है। ठीक है, इन दिस वे बाय मल्टीप्लाइंग टू अ प्राइम नंबर द लास्ट स्टूडेंट गोट, आखिरी बच्चे का जो नंबर बना वो बना 173250। तो लास्ट जो नंबर बना हमारा 1250। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ने सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या यूज किया? तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि किस किस नंबर से मल्टीप्लाई की गई थी, तो इसके फैक्टर निकाल लेते हैं हम 17325 के। 73250 के फैक्टर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 इसको 11 से कर सकते हैं इसको। तो इसको हम लिख सकते हैं 17325 को लिख सकते हैं। 2 आया इसमें एक बार, 3 दो बार आया है, 3 की पावर 2, 5 3 बार आया की पावर 3, और 7 एक बार आया और 11 एक बार। ठीक है,
तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुई 173250 की। अब इसमें सबसे लीस्ट नंबर कौन सा है जो किसी स्टूडेंट ने यूज किया था मल्टीप्लाई करने के लिए? तो हम 2 तो नहीं बोल सकते क्योंकि 2 तो मैम ने खुद दिया था, है ना। तो 2 के बाद सबसे छोटा नंबर जो किसी स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई किया है वो है 3। तो 3 है सबसे छोटा नंबर, क्योंकि 2 तो टीचर ने खुद दिया था। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स? तो 3। सेकंड पार्ट, सेकंड का ए पार्ट। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास? क्लास में कितने बच्चे थे? तो जितनी बार मल्टीप्लाई किया होगा उतने ही बच्चे होंगे क्लास में। तो कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 2 बार 3 से किया, 3 बार 5 से किया, 1 बार 7 से, 1 बार 11 से। उनकी पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं। ये 2 वाले की पावर ऐड नहीं होगी क्योंकि ये तो टीचर ने दिया था, ये स्टूडेंट ने थोड़ी दिया था। टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे हमारे 2 + 3 + 1 + 1, यानी कि 2 + 3 + 1 + 1, यानी कि 7 स्टूडेंट्स थे क्लास में। ठीक है। बी पार्ट, व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स? तो सबसे बड़े नंबर से, प्राइम नंबर से किससे मल्टीप्लाई करी थी? तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर था 11, जिससे मल्टीप्लाई हुई है। सबसे बड़ा नंबर है प्राइम नंबर 11। थर्ड पार्ट, विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम्स? तो सबसे ज्यादा किसकी मल्टीप्लाई हुई थी? 5 की हुई थी 3 बार। सबसे ज्यादा मल्टीप्लाई हुई थी, सबसे ज्यादा मल्टीप्लाई हुई है 5 की 3 बार। सबसे ज्यादा बार 5 से मल्टीप्लाई करी है। आंसर हो जाएंगे। तो पहले का क्या आंसर था? सबसे छोटा नंबर 3 है। तो क्लास में कितने स्टूडेंट थे? 7 स्टूडेंट थे। हाईएस्ट प्राइम नंबर 11 था। मैक्सिमम टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई। खत्म ये चैप्टर। थैंक यू।